हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.3 को फाइनली 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 की तरफ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चैप्टर में जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें कुछ ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी। और उसमें से एक क्वेश्चन है दोस्तों जो बोर्ड में 4 मार्क्स का आ चुका है, तो आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होके उस चैप्टर को पढ़ें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3.4 सीखते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है वो टोटली 3.3 और 3.2 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बस फ़र्क क्या है कि उसमें आप लोगों को सीधा सीधा लिख देता था कि TN फाइंड करो, SN फाइंड करो, T28 इतना है, T27 कितना होगा, S28 इतना है, T28 फाइंड करो। तो इस तरीके से हम लोगों को सीधा बोल दिया करता था उसमें। बट इसमें क्या करेगा, आप लोगों को डेली सिचुएशन से वो क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछेगा और उसमें शायद हम लोग भी घूम सकते हैं। तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब इसमें सेम है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 2016 की पहली तारीख को न्यू ईयर के दिन जो सानिका थी, सानिका ने तय किया कि वो हर एक दिन, मतलब पहले दिन वो 10 रुपया बचाई, दूसरे दिन उसने 11 रुपया बचाया, तीसरे दिन उसने 12 रुपया बचाया और उसी तरीके से वो आगे चलती गई। मतलब 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, एक एक रुपया बढ़ाते गई और बचाते गई। सानिका ने यह डिसाइड किया था। तो उसमें बोला है कि अगर वो इसी तरीके से डिसाइड मतलब कि इसी तरीके से वो सेव करती रहेगी तो 31 दिसंबर 2016 को उसके पास कितने रुपए होंगे। मतलब आप लोगों को फाइंड करना है SN, क्योंकि आप लोगों को सम फाइंड करना है। 10 रुपये पहले दिन, 11, 12, 13, 14, टोटल आप लोगों को फाइंड करना है 31 दिसंबर को कितना होगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड ऑल द मनी 10 + 11 + 12 + 13, वी कांट डू दिस। यू कैन डू, हम लोग कर सकते हैं ऐसा, बट बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोगों के पास सिंपल सा फॉर्मूला है SN का। तो SN का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। बट उससे पहले जब भी आप लोगों को पूरे साल का निकालना रहे तो आप लोग चेक करो क्या वो साल एक लीप ईयर तो नहीं है। तो इसमें बात करें तो 2016 वाला साल है। लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। लीप ईयर की पहचान आप लोगों को अगर करनी है तो उस ईयर को, मतलब 2016 को डिवाइड करो 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो डिवाइड हो जाता है 504, ये फुल्ली डिवाइड हो गया, मतलब ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब क्या, आप लोगों के मन में डाउट आया होगा, यार लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर मतलब वो दोस्तों जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और टोटल ईयर में 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स में लिखेंगे हियर 10, 11, 12 एंड सो ऑन। तो दिस इज़ एन AP, यह एक AP है। क्यों? क्योंकि सेविंग्स को देखें तो वो सीक्वेंस में बढ़ रही है। तो A इज़ इक्वल टू 10, D इज़ इक्वल टू 1 और टोटल नंबर ऑफ डेज इज़ इक्वल टू N इज़ इक्वल टू 366। तो N हो गया 366। आप लोग चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं फर्स्ट सेविंग इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोगों को तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1D। ठीक है, तो N है मेरा 366/2, A है मेरा 10 + 366 - 1 और D है 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 183, यहाँ पे 20 + 365, तो 183 इंटू 385 मल्टीप्लाई करें। 385 इंटू 183, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, 5 8 3, 5 5 10 7। सोचिए दोस्तों, 10 रुपये से उसने शुरुआत की और पूरे साल भर में उसने बचा लिए 70,455 रुपये। ये छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इसमें एक अच्छा खासा आईफोन आ जाएगा। तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है। तो आज से आप लोग भी सेव कर सकते हैं। पहले दिन 10, फिर दूसरे दिन 11। शुरुआत में तो आप लोगों के पेरेंट्स को ईजी लगेगा, 10 रुपये मांग रहे दे दो, 11 मांग रहे दे दो।
बट वही अमाउंट जब 300 तक पहुंच जाएगा 300 डेज़ के बाद तो उनको भारी पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप लोग इस तरीके से सेव करते हो तो देखो इतना सारा पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। खैर वो तो प्राइवेट लाइफ है। आप लोग यहाँ पे देखें, सम को देखें तो इस तरीके से पूरे साल में उसकी सेविंग कितनी है, 70,455। देयर फोर सानिकाज टोटल सेविंग in the year 2016 is rupees 70,455। समझ में आया आप लोगों को? पहला सम बहुत इजी है। बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम की बात करें हम लोग तो इसमें क्या बोला है कि एक आदमी था, एक ही आदमी था, उसने क्या किया, कुछ पैसे मांगे, 8,000 रुपये मांगे। कितने रुपये मांगे? 8,000। आई थिंक आई शुड हाईलाइट दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 8,000 पैसे मांगे उसने, और जिसने उसको पैसे दिए थे उसने कहा 1,360 इंटरेस्ट मैं लूँगा, तो वो राज़ी हो गया। तो उसने इंटरेस्ट के साथ लौटाए 1,360, मतलब इंटरेस्ट उस पर कितना था, 1,360 रुपये का। कितने महीने में? 12 महीने में। मतलब इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में जैसा हम लोग देते हैं EMI में, तो उसी तरीके से ये भी था। तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस, लेस का मतलब होता है माइनस, मोर होता तो यहाँ होता प्लस। मतलब कि हर एक महीने उसका 40 रुपया कम होता जा रहा था। जैसे आज उसने अगर 100 रुपया दिया तो अगले महीने 60 देता, फिर अगले महीने 20 देता, फिर उसका ख़त्म हो जाता। बट इसकी बड़ी रकम थी तो समझ लीजिए पहले महीने 1,000 रुपये दिए, दूसरे महीने 960 देता, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में 40-40 रुपया उसका कम होता जा रहा था। समझा आपको? फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो A, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब आखिरी महीने की T12। आखिरी महीना वही था ना, 12, T12। और ये मार्च 20 क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, 4 मार्क्स का आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये सम को देख के, और मैंने फटाक से इसको सॉल्व किया था। इवेंचुअली वो ये सम नहीं था बट इसके जैसा सम था, तो वो बहुत ईजी होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड रहें। तो इसमें क्या है, टोटल मनी, पूरा पैसा कितना वापस किया होगा उसने, तो 8,000 प्लस 1,360 इंटरेस्ट के साथ होता है 9,360। ये हो जाएगा मेरा SN। 9,360 मेरा क्या हो जाएगा, SN। और N है हम लोगों का 12, A हम लोगों को मालूम करना है, और D है मेरा -40, क्योंकि हर महीने 40 रुपया कम होता जा रहा था, मतलब 40-40 घटा जा रहा था, तो D कितना हो जाएगा, -40। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगा के मेरे को A मिल जाएगा, फिर TN हम लोगों को निकाल लेंगे। तो A भी फाइंड करना है और T12 भी फाइंड करना है, मतलब दोनों फॉर्मूले लगेंगे। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। ठीक है। SN है 9,360, N है 12/2, 2A प्लस 12-1, और D है -40। कॉन्सेंट्रेटेड है दोस्तों एकदम। तो 9,360 इज इक्वल टू 6, 2A प्लस 11 -40, यहाँ पे 9,360 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 2A -440। ठीक है। अब 6 से हम लोग 9,360 को डिवाइड कर देंगे, तो 1,560 यही आएगा ना, एक बार देख लेते हैं। तो 9,360/6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 60, यस। तो 1,560 इज इक्वल टू 2A -440। अब 440 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1,560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2A। तो 2,000 इज इक्वल टू 2A, तो 2,000/2 इज इक्वल टू A। तो A मुझे मिल जाएगा 1,000 रुपीज़। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 1,000 रुपीज़। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, TN का, और TN में N क्या रहेगा, 12। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। तो T12 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 12-1 -40। इतना समझ में आया मैंने कहाँ से रखा, सब कुछ फाइंड किया हुआ है। तो 1,000 प्लस 11 इंटू -40, तो 1,000 -440, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 560।
मतलब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट थी 1000 रुपीज़ और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 560। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू T12 इज इक्वल टू 560 रुपीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, 2 से 3 बार इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। अब बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर, जो कि बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह है। तो सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, एक स्कीम आई है जिसमें सचिन इन्वेस्ट कर रहा है, तेंदुलकर नहीं कोई और है ये। तो उसने पहले साल में इन्वेस्ट किया 5000 रुपये, दूसरे साल इन्वेस्ट किया 7000 रुपये, तीसरे साल इन्वेस्ट किया 9000 रुपये, चौथे साल 11000, पाँचवें ऐसे ऐसे वो सो ऑन, मतलब आगे चलता चला गया। और हम लोगों को पता करना है कि 12 साल में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो हियर अगर हम लोग ये सीक्वेंस देखें, सचिन्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इज इन एन AP, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे? 5000, 7000, 9000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हियर A इज इक्वल टू 5000, D इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000 और N इज इक्वल टू है 12। तो टोटल जब भी हम लोगों को बोले दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोगों को लगाना है SN। तो SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D। ओके, तो SN मतलब S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू 5000 प्लस 12 माइनस 1 और D है 2000। तो 6 यहाँ पे 10000, यहाँ पे 11 इंटू 2000, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10000, यहाँ पे 22,000 प्लस हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। और फिर 6 यहाँ पे आ जाएगा 32,000, तो 6 इंटू 32,000। काफ़ी बड़ा सम है ये, सिंप्लीफाई करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें एक मिस्टेक हुई और आपका पूरा सम रॉन्ग हो सकता है। तो 32 इंटू 6 कर लेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है हम लोगों का 1,92,000। सोचिए दोस्तों, सचिन ने इस स्कीम से तकरीबन 2 लाख रुपए बचा लिए। तो ऐसे ऐसे अगर आप लोग भी हर साल 1000 रुपये या 2000 रुपये जमा करें तो बचा सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं सम की। तो पहली इन्वेस्टमेंट उसकी थी 5000, दूसरी थी 7000, तीसरी थी 9000, तो वो एक AP के फॉर्म में थी। तो हम लोगों ने D फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया, N हम लोगों को 12 साल दिया गया था। सब कुछ हम लोगों को मालूम था, बस मालूम नहीं था तो वो SN, वो हम लोगों को फाइंड करना था टोटल अमाउंट के तौर पे। तो SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D आप लोगों लिख सकते हैं बाय फार्मूला। S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू 5000। इस तरीके से फार्मूले में हम लोगों ने रख के पूरा आंसर निकाल लिया। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? द टोटल अमाउंट दैट सचिन इन्वेस्टेड in 12 years is 1,92,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये था हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.4 का पार्ट 1, जिसमें बहुत ही इजी सम्स थे। बट मेरे को लगता है कि सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को भारी पड़ा होगा, तो उसको हल्का करने के लिए कई बार उसकी प्रैक्टिस करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 4th, 5th और 6th सम सॉल्व करेंगे। थोड़े बहुत डिफिकल्ट हैं बट फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे।